हिंदू धर्म में कई असुरों और देवताओं की कथाएं हैं, लेकिन ये कथा तब की है जब देवताओं ने धरती का निर्माण अथवा धरती को रहने लायक स्थान बनाने की सोची थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाणी टीवी पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ समुद्र मंथन के पीछे जीवन का जो उपदेश छुपा है उसकी सत्य कथा। पर इससे पहले आप हमारे चैनल वाणी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। धरती का निर्माण करने के लिए समुद्र मंथन का होना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त धरती का एक छोटा सा हिस्सा जल के बाहर निकला हुआ था, बाकी हर जगह पानी ही पानी था। इतने बड़े कार्य के लिए केवल देवताओं की शक्ति काफी नहीं थी, अपितु देवताओं के भाई राक्षसों की शक्ति का भी प्रयोग होना था। राक्षस इस कार्य को करने के लिए राजी हो जाते, क्योंकि समुद्र मंथन से उन्हें अमृत मिलता जो उन्हें अमर कर देता। अब इस कार्य को करने के लिए किसी कारण का होना भी जरूरी था। तब त्रिदेव ने लीला रची और इंद्र के द्वारा ऋषि दुर्वासा को अपमान किया गया। फिर परिणाम स्वरूप जब अपने सिंहासन से हाथ धोना पड़ा, तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी सलाह पर वे सागर का मंथन करने के लिए तैयार हुए, जिसके बाद निकलने वाला अमृत देवताओं को पिलाना था। मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की गई। मंदार पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटकर रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, विष्णु जी ने कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और उसे समुद्र में डूबने नहीं दिया। सबसे पहले मंथन के दौरान विष निकला, जो सभी देवताओं और राक्षसों ने लेने से मना कर दिया, मगर इस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी, इसलिए भगवान शिव ने इस विष को पिया। परंतु पार्वती जी ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना जा सके। इस प्रकार यह विष उनके गले में अटक गया और उनका गला नीला हो गया, और इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो दर्शकों, समुद्र मंथन के वक्त कई और चीजें भी निकली थी, जैसे कामधेनु गाय, श्रव नामक सफेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि नामक हीरा, कल्पवृक्ष पेड़, धन की देवी लक्ष्मी, देवों के चिकित्सक धन्वंतरी आदि। अब केवल अमृत के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। असुरों के हाथ में अमृत का प्याला ना लगे, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी बनकर असुरों का ध्यान अमृत से हटाया और देवताओं को अमृत पान कराया। और दोस्तों, समुद्र मंथन में जीवन का एक उपदेश भी छुपा है। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक संबंध भी है। इस कथा के लिए सभी मार्गदर्शक हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो समुद्र का अर्थ है शरीर, और मंथन से अमृत और विष दोनों ही निकलते हैं। समुद्र हमारे दिमाग के समान दिखाया गया है, जिसमें कई तरह के विचारों एवं इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, और समुद्र की लहरों के समान यह भी समय समय पर बदलती रहती हैं। मंदार अर्थात मन और धार पर्वत आपकी एकाग्रता को दर्शाता है, क्योंकि ये एक धरा यानी एक ही दिशा में सोचने की बात कहता है। कथा में कछुआ यानी विष्णु जी ने अहंकार को हटाकर समुद्र मंथन का सारा भार अपनी पीठ पर ले लिया था। ऐसे ही हमें भी अहंकार को हटाकर सबके हित में अथवा एकाग्रता की राह पर चलना चाहिए। विष या हलाहल जीवन से जुड़े दुख और परेशानियों का प्रतीक है। विष को पीने वाले महादेव बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। मोहिनी यानी ध्यान का भटकना, जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर करती है। अमृत दर्शाता है हमारे लक्ष्य को, यानी जीवन का सार। मंथन के दौरान पाई गई सभी वस्तुएं सिद्धियों का प्रतीक है। ये सिद्धियां भौतिक दुखों को दूर करने के बाद प्राप्त होती हैं। तो दर्शकों, अगर ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल वाणी टीवी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हम और जो जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। नमस्कार।